ओम शांति। शांति। ओम शांति। जी आवाज आ रही है क्या हमारी? जी बहन, आप स्टार्ट कर सकते ओके। वेलकम एवरीवन। अव्यक्त मुरली क्लब में सभी आत्माओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो मुरली हम लोग रीड करने जा रहे हैं ये 19 अक्टूबर 1981 की मुरली है। सेकंड पार्ट हम लोग रीड कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हमने रीड किया। मुरली का टाइटल है हर ब्राह्मण चैतन्य तारा मंडल का श्रृंगार है। तो बाबा यहाँ चैतन्य तारा मंडल के बारे में हम बच्चों को बता रहे थे। और इस तारामंडल में ज्ञान सूर्य शिव बाबा, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा और हम सब बच्चे जिन्हें बाबा ने चैतन्य सितारे बताया। बहुत सुंदर बाबा ने वर्णन किया था चैतन्य तारामंडल का कि किस तरह से इस चैतन्य तारामंडल में माता पिता और बच्चे हैं। और जो स्थूल तारामंडल होता है बाबा ने उसमें कहा था कि कभी भी सूर्य चंद्रमा और सितारे हम इकट्ठे नहीं देख पाते। लेकिन ये जो चैतन्य तारामंडल है यहाँ बाबा ने कहा कि सूर्य चंद्रमा और तारे तीनों एक साथ हैं। और हम बच्चों के लिए बाबा ने कहा था कि हर सितारे में अपनी अपनी विशेषता है। छोटे छोटे सितारे भी इस तारामंडल को बहुत शोभनीय बना रहे हैं। और बाबा के लिए हर एक सितारा बहुत आवश्यक है क्योंकि छोटी से छोटा सितारा भी महत्वपूर्ण कार्य करने वाला है। तो ये बहुत बड़ा सम्मान बाबा ने उस दिन दिया था कि हम बच्चे छोटे से छोटा तारा भी यदि है तो बाबा कहते हैं बहुत महत्वपूर्ण कार्य करके दिखाने वाला है। तो इस बात को बच्चों को देखते हुए दोनों चंद्र शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा बहुत प्रसन्न थे, बहुत खुश थे। और बोलते हैं बच्चे इस चित्र को बुद्धि के कैमरे से खींच लो, देखो कि किस तरह से लौकिक में माता पिता अपने बच्चों के प्रति बातचीत करते हैं, बैठते हैं और होशियार बच्चे होते हैं तो उनकी तारीफ करते हैं। इस तरह से वो बातचीत कर रहे थे, रूहान चल रही थी। और एक चीज बाबा ने उस मुरली में बताया लास्ट टाइम कि स्वमान और अभिमान दोनों में अंतर है। तो सदा बाबा ने कहा था बच्चे स्वमान की सीट पर स्थित रहो, अभिमान की सीट को छोड़ दो। क्योंकि अभिमान की सीट ऊपर से ना बड़ी सजी सजाई दिखाई देती है, आराम पसंद होती है, दिल पसंद होती है। लेकिन सच्चाई ये है कि वो अंदर से कांटों की सीट है। तो ये अभिमान की सीट ऐसे ही समझो, जैसे कहावत है ना कि खाओ तो पछताओ और ना खाओ तो भी पछताओ। तो इसलिए बाबा ने कहा था बच्चे इसे छोड़ दो। एक दो को देखते हैं, सोचते हैं कि हम भी इसको टेस्ट करके देखें। तो इसलिए बाबा ने कहा था इससे अब दूर रहो, सोमान में स्थित हो जाओ माना। तो इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में बाबा दादी जी से बात कर रहे हैं, पार्टियों से बात कर रहे हैं। तो ये पार्ट हम लोग आज रीड करेंगे। ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा अव्यक्त बाप दादा ज्ञान सितारों के प्रति बोले। दादी जी को आपने भी सबकी विशेषता ये देखी ना, चक्कर में क्या देखा। छोटों की भी विशेषता, बड़े की भी विशेषता देखी ना। तो विशेषता वर्णन करने में, सुनने में कितना सब हर्षित होते हैं। सब हर्षित होकर सुन रहे थे ना। दादी जी ने अंबाला और फिरोजाबाद मेले का समाचार क्लास में सुनाया था। उन्होंने वहां की सेवा का समाचार सुनाया तो सब लोग खुश होकर सुन रहे होंगे। बाबा ने कहा कि देखा विशेषता का वर्णन किया तो सब लोग कितने ध्यान से सुन रहे थे। ऐसे ही सदा सभी विशेषता का सब सभी विशेषता का ही वर्णन करें तो क्या हो जाएगा। अभी तो क्या होता है ना कि एक दूसरे की कमी कमजोरियों का वर्णन करते हैं। तो बाबा ने कहा कि ऐसे ही सभी विशेषताओं का वर्णन करें तो क्या होगा।
सदा जैसे विशेष कार्य में खुशी के बाजे बजते हैं, ऐसे ब्राह्मण परिवार में चारों ओर सदा खुशी के ही साज बजते रहेंगे। ये बहुत धारणा करने वाली बात है कि यदि हम ये कोशिश करें कि हम दूसरे की विशेषताओं को देखें और उनका वर्णन करें, तो कितना परिवर्तन हो जाएगा वायुमंडल का। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि जैसे खुशी के बाजे बजते हैं, ऐसे ब्राह्मण परिवार में चारों ओर सदा खुशी के ही साज बजते रहेंगे व बाजे बजते रहेंगे। शॉर्ट और स्वीट सफर रहा, खुशियों की खान ले सबको खुशियों से माला माल करके आई। हर स्थान की हिम्मत उल्लास एक दो से श्रेष्ठ है। बाप भी बच्चों की हिम्मत और उल्लास पर हर बच्चे की महिमा के गुणों के पुष्प बरसाते हैं। जैसे बाबा हमेशा बच्चों के लिए क्या है, पॉजिटिव थिंकिंग, उनके शब्द हमेशा हम बच्चों के लिए पॉजिटिव ही होते हैं। तो वैसे हमें भी बाप समान बनना है तो पॉजिटिव रहे हर आत्मा के लिए। अच्छा, तो समझा क्या बनना है, क्या समझना है और अपने को और कहाँ बैठाना है। दोनों ही बातें सुनी ना। ये याद प्यार है, अंत में लेंगे। फिर पार्टियों के साथ बाबा बातचीत कर रहे हैं। हर एक अपनी श्रेष्ठ तकदीर को जानते हो ना। क्वेश्चन बाबा ने रेज किया बच्चों से, क्या सचमुच हम अपनी श्रेष्ठ तकदीर को जानते हैं और वो तकदीर क्या हमारी स्मृति में रहती है सारा दिन। बाबा पूछ रहे हैं अपनी श्रेष्ठ तकदीर को जानते हो ना। कितनी श्रेष्ठ तकदीर श्रेष्ठ कर्मों द्वारा बना रहे हो। अंडरलाइन, कितनी श्रेष्ठ तकदीर श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा बना रहे हो। तो यहाँ जो मेन चीज है वो है हमारे श्रेष्ठ कर्म। माना एक अटेंशन देने वाली बात है कि मैं आत्मा पूरा दिन में किस तरह के कर्म कर रही हूँ, वो आधार है मेरी श्रेष्ठ तकदीर का। इतनी श्रेष्ठ तकदीर श्रेष्ठ कर्म द्वारा बना रहे हो। जितने श्रेष्ठ कर्म उतनी तकदीर की लकीर लंबी और स्पष्ट होगी। तो यदि हमें अपनी तकदीर की लकीर लंबी भी करनी है और स्पष्ट भी करनी है तो आधार है श्रेष्ठ कर्म, और हमें अपने हर एक कर्म पर अटेंशन देना होगा। जैसे हाथों द्वारा तकदीर देखते हैं तो क्या देखते हैं, हाथों की रेखाएं देखते हैं और देखते हैं कि लकीर कितनी लंबी है, लाइफ लाइन कितनी लंबी है, धन कितना रहेगा। हाथों में जो लाइनें होती हैं तो उसके हिसाब से देखते हैं कि कितनी गहरी लकीर है, कितनी लंबी लकीर है। तो बाबा कहे जैसे हाथों द्वारा तकदीर देखते हैं तो क्या देखते हैं, लकीर लंबी है, बीच बीच में कटी कट तो नहीं है। बीच बीच में यदि कट होता है तो कहते हैं कि भाई दुख है, पाइपलाइन पूरी अच्छे से क्लियर नहीं है। ऐसे यहाँ भी ऐसा ही है, यदि ये लकीर हमने स्पष्ट नहीं करी तो बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ भी ऐसा ही है। अगर सदा श्रेष्ठ कर्म वाले हैं तो तकदीर की लकीर भी लंबी और सदा के लिए स्पष्ट और श्रेष्ठ है। यदि हमारे कर्म श्रेष्ठ है तो लकीर भी लंबी है, स्पष्ट भी है और श्रेष्ठ भी है। अगर कभी कभी श्रेष्ठ, कभी कभी साधारण, तो लकीर में भी बीच बीच में कट होता रहेगा। यदि हमारे कर्म बार बार फॉल डाउन में जाते हैं, कभी कभी श्रेष्ठ हैं कभी कभी साधारण है, तो बाबा कहते हैं फिर तकदीर भी इसी हिसाब से कंस्ट्रक्ट हो जाएगी, वैसे ही कट रह जाएगा उसमें। अविनाशी नहीं होगा, कभी रुकेंगे कभी आगे चलेंगे, इसलिए सदा श्रेष्ठ कर्मधारी।
बाप ने तकदीर बनाने का साधन दे ही दिया है। वो क्या है? श्रेष्ठ कर्म। कितना सहज है तकदीर बनाना। तो श्रेष्ठ कर्म करो और पद्मा पदम भाग्यशाली की तकदीर प्राप्त करो। तो बाबा ने तो इजीली कह दिया कि कितना सहज है अपनी तकदीर को बनाना। लेकिन यदि सचमुच ही सहज हमें करना है तो बहुत अटेंशन की जरूरत है, क्योंकि छोटे छोटे कर्म बड़े भी नहीं दिखाई देते। आंखें भी कर्म करती हैं, बोल भी कर्म करते हैं, संकल्पों से भी कर्म हो जाते हैं। तो ये छोटे छोटे जो कर्म है जो कि श्रीमत के अवज्ञा करते हो यदि, तो वो क्या है, कट डाल देते हैं। फिर तकदीर की जो लकीर है वो इतनी श्रेष्ठ नहीं बन पाती। तो इसलिए बाबा की इस मुद्दे को ध्यान रखते हुए श्रेष्ठ कर्म। बाबा ने कहा श्रेष्ठ कर्म का आधार है श्रेष्ठ स्मृति, वो अटेंशन। तो बाबा बता रहे हैं कि यदि श्रेष्ठ कर्म करना है तो हमें श्रेष्ठ स्मृति में रहना होगा। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, बाप की स्मृति में रहना अर्थात श्रेष्ठ कर्म होना। यहाँ बाबा ने सिंप्लीफाई कर दिया उसको। श्रेष्ठ कर्म को कैसे करें, हम मेंटेन कैसे करें सारा दिन। तो बाबा कह रहे हैं कि श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बाप की स्मृति में रहना अर्थात श्रेष्ठ कर्म होना। हमारे श्रेष्ठ कर्म कैसे होंगे? जब घड़ी घड़ी हम उस श्रेष्ठ बाप की स्मृति में रहेंगे। ऐसे तकदीरवान होना। तकदीरवान तो सभी हैं, लेकिन श्रेष्ठ हैं या साधारण। अब तकदीरवान है सभी, लेकिन उसमें भी कैटेगराइज कर दिया आपने कि साधारण रूप से है या फिर श्रेष्ठ है। इसमें नंबर है। तो सदा के तकदीर की लकीर खींच ली है या छोटी सी लकीर है खींच ली है? तकदीर की लकीर सदा के लिए खींच ली है या छोटी सी खींच ली है? तो बाबा कहें लंबी है ना। विनाशी है ना, बीच बीच में खत्म होने वाली नहीं, सदा चलने वाली। ऐसे तकदीरवान, अब के भी तकदीरवान और अनेक जन्मों के भी तकदीरवान। सेकंड पार्टी से बाबा बात कर रहे हैं। सभी अपने को इस ड्रामा के अंदर बाप के साथ स्नेही और सहयोगी आत्माएं हैं, ऐसा समझ के चलते हो? सेकंड क्वेश्चन। पहला बाबा ने कहा था कि अपने आप को तकदीरवान समझते हो, साधारण हो क्या श्रेष्ठ हो? सेकंड क्वेश्चन कि इस ड्रामा के अंदर बाप के साथ स्नेही और सहयोगी आत्माएं, हम लोग स्नेही हैं और सहयोगी हैं, बाबा के साथ हैं, ऐसा समझ के चलते हो? हम आत्माओं को इतना श्रेष्ठ भाग्य मिला है, यह ऑक्यूपेशन सदा याद रहता है। बाबा ने उसे ऑक्यूपेशन कहा। हमारा काम, हमारा धंधा यही है कि हम आत्माओं को इतना श्रेष्ठ भाग्य मिला है, इसे सारा दिन याद रखना है। जैसे लौकिक ऑक्यूपेशन वाली आत्मा के साथ भी कार्य करने वाले को कितना ऊंचा समझते हैं। लौकिक में कोई बड़ा व्यक्ति हो तो उसके साथ यदि कार्य करते हैं तो उसको ऊंचा समझते। लेकिन आपका पार्ट, आपका कार्य स्वयं बाप के साथ है। कोई बड़ी पद वाली कोई आत्मा हो और उसको भी सेक्रेटरी भी कोई बन जाए लौकिक में, तो कहते हैं भाई मैं उसका सेक्रेटरी हूँ, उसका पीए हूँ, तो उसको भी बड़ा समझा जाता है। एटलीस्ट ड्राइवर भी हो तो बोलते हैं कि भाई ये उनका ड्राइवर है। तो हम बच्चे तो स्वयं भगवान के साथ इस कार्य में, तो उस चीज की बाबा स्मृति दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे आपका पार्ट जो है तो
स्वयं बाप के कार्य में बाप के साथ है। तो कितना श्रेष्ठ पाठ हो गया। ऐसे समझते हो, पहले तो सिर्फ पुकारते थे कि थोड़ी घड़ी के लिए दर्शन मिल जाए। भक्ति में सोचते थे ना, कुछ घड़ी के लिए भगवान के दर्शन हो जाए, यही इच्छा रखते थे ना। अधिकारी बनने की इच्छा व संकल्प तो सोच भी नहीं सकते थे। कभी सोचा ही नहीं था कि भगवान के वर्षे के अधिकारी बन जाएंगे, वो हमारे पिता की तरह हम उसके साथ रहेंगे, उसके कार्यों में सहयोगी होंगे। तो बाबा ने कहा केवल दर्शन मात्र की इच्छा रखते थे भक्ति में। और आज कितना श्रेष्ठ भाग्य है कि मैं बाबा के हर कार्य में उसके साथ हूँ, बाबा हमेशा मेरे साथ है। तो बाबा इसीलिए कह रहे हैं कि अधिकारी बनने की इच्छा व संकल्प तो सोच भी नहीं सकते थे, असंभव समझते थे। लेकिन सभी अभी जो असंभव बात थी वह संभव और साकार हो गई। अब वो बात साकार हो गई। तो यह स्मृति रहती है। एक्चुअली स्मृति रहती ही नहीं है, नहीं तो बहुत आत्मा उड़ती रहे सारा दिन। बाबा इतने ऊंचे ऊंचे सम्मान, इतनी श्रेष्ठ स्मृति बार बार इसीलिए हम लोगों को दिलाते हैं, टेंशन के चाहते हैं कि बच्चे देखो कितना श्रेष्ठ हो। और पूरा दिन यदि इन बातों का, बाबा के इन महावाक्यों का कि हाँ बाबा ने तो ऐसे कहा था मुझे, आज इतना श्रेष्ठ हो, इतना एलिवेटेड सॉल हो, तो उड़ती रहेगी आत्मा, हल्की रहेगी। तो यह स्मृति रहती है। अच्छा, यदि रहती भी है तो सदा रहती है, वह कभी कभी। तो सच्चाई तो यही है कि कभी कभी तो बहुत ज्यादा रहती है, और कभी कभी अपने लौकिक कार्यों में बुद्धि फंसी रहती है। अगर कभी कभी रहती है तो प्राप्ति क्या करेंगे। माना बाबा कह रहे हैं कि सदा के लिए मेंटेन। कभी कभी राज्य मिलेगा, रिजल्ट क्या होगा, कभी कभी राज्य मिलेगा। कभी राजा बनेंगे, कभी प्रजा बनेंगे। तो सदा के राजयोगी हैं, वही सदा के राजे हैं। जो सदा के राजयोगी, वो सदा के राजे। अधिकार तो अविनाशी और सदाकाल का है। जो अधिकार बाबा ने दिया, बाबा कहे बच्चे हो तो अविनाशी और सदाकाल का है। जितना समय बाप ने गारंटी दी है, आधा कल्प उसमें सदा काल राज्य पद की प्राप्ति कर सकते हो। लेकिन राजयोगी नहीं तो राज्य भी नहीं। अंडरलाइन करना चाहिए, यदि राजयोगी नहीं तो राज्य भी नहीं। जब चांस सदा का है तो थोड़े समय का क्यों लेते। अच्छा, और मुरली का सार जो है उसमें बताया, सार रीड करना है क्या भाई जी, हमारे पास तो बुक है क्योंकि आई थिंक है नहीं यहाँ पे ना। जी आप रीड कर सकते हो। ओके। सार में बाबा ने बताया पूरी मुरली की, ये सितारों का अलौकिक संगठन है। ये सितारे में अब बाबा कह रहे हैं, हर सितारे में अपनी अपनी विशेषता है। हर एक सितारा आवश्यक है और महत्वपूर्ण कार्य करने वाला भी है। जिस बाप को शास्त्रों, धर्म, विज्ञान, राज्य आदि की अथॉरिटी वाले नहीं जान पाए, केवल आह्वान कर रहे हैं, आप सब उस बाप से मिलन मना रहे हो। यह विशेषता की महानता आप सभी की है। आप सभी गुणवान हो, महान हो, चैतन्य तारा मंडल की शोभा हो। कितनी महिमा देखो, बाबा करते हैं आप गुणवान हो, महान हो, चैतन्य तारा मंडल की शोभा हो।
तो सदा स्वमान की इस सीट पर सेट रहो, तो सदा हर्षित भी रहो। अच्छा, ऐसे सदा स्वमान की सीट पर स्थित रहने वाले, सदा अपने को विशेष आत्मा समझ विशेषता द्वारा औरों को भी विशेष आत्मा बनाने वाले, चंद्रमा और ज्ञान सूर्य को सदा फॉलो करने वाले, ऐसे वफादार फरमानबरदार सपूत बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हमें इतना महान बनाने वाले, इतनी महिमा करने वाले मीठे शिव बाबा की बहुत बहुत याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, बाद में सभी अपना मन चिंतन शेयर करेंगे। ओम शांति। सभी अपना मन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ जी। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। तो बाबा हमें कितना ऊंचा उठाते हैं, सिर्फ हमारी विशेषताओं को ही देखते हैं। चाहे मैं जैसी भी आत्मा हूँ, चाहे कभी कमजोर कभी शक्तिशाली, पर बाबा तो सदा 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 ही मेरी विशेषताओं को देख मुझे ऊंचा ही उठाते हैं। तो उसी तरह मुझे भी सबकी विशेषताएं ही देखनी है, विशेषता का ही वर्णन करना है। चाहे कैसी भी आत्मा हो, कमजोर आत्मा हो, उसमें भी, उसके अवगुणों में भी कोई ना कोई गुण अवश्य होता है, कोई ना कोई विशेषता जरूर होती है। तो उसी विशेषता का वर्णन करते हुए मैं उस आत्मा को ऊंचा उठा सकती हूँ, आगे बढ़ा सकती हूँ। तो ऐसा वायुमंडल हो तो सदा खुशी का वातावरण रहता है, हर आत्मा हिम्मत और उल्लास में रहती है। फिर बाबा कह रहे हैं, तकदीर, श्रेष्ठ तकदीर हर आत्मा को, मुझ आत्मा को बनानी है। उसके लिए श्रेष्ठ कर्म करने हैं, मन से भी और हाथों से भी, वाणी से भी मुझे श्रेष्ठ कर्म ही करने हैं, और उसके लिए श्रेष्ठ स्मृति रहे। तो ये श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बाप की स्मृति रहे, बाबा से मैं सदा कनेक्ट रहूं, तो मैं श्रेष्ठ कर्म ही करती हूँ। तो ये तकदीर की लकीर मुझे सदा अविनाशी, माना बाप की स्मृति में सदा सदा रहना है, और याद रखना है कि मैं बाप की स्नेहयोगी हूँ और बाप की सहयोगी आत्मा हूँ। मुझे मेरा ऑक्यूपेशन, मुझे अपना कर्तव्य सदा याद रहे। मेरा पाठ, मेरा कार्य भगवान के साथ है। तो ये मुझे सदा स्मृति में रहे। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। और सावित्री दीदी ने हाथ खड़ा किया। दीदी आप बोलिए।
हाँ जी, तो इसी को आगे लेते हैं जैसे बहन ने बताया। तो यहाँ पर बाबा ने जो यहाँ पर बोला कि अगर मतलब लेकिन श्रेष्ठ है या साधारण, इसमें नंबर है तो सदा के तकदीरवान की लकीर खींच ली या छोटी सी खींच ली। जैसे मतलब चंद्रमा का भी बताते हैं कि जब लास्ट होता है तब भी उसकी छोटी लकीर मतलब एक रह ही जाता उसका चिन्ह। तो हमें भी यही देखना कि मैं संपूर्ण हूँ या मैं नहीं हूँ, जैसे बाबा मुझे देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर जैसे श्रीमत है समृद्धि और विस्मृति, तो समृद्धि में स्थिति का संबंध हो जाता है। तो समृद्धि जैसे जैसे बाबा ने हमें स्मृति दिलाई है, तो स्मृति अर्थात मतलब याद कैसी है हमारी। तो यहाँ पर हम जैसी स्मृति होती है वैसी ही हमारी स्थिति हो जाती है, और जैसी स्थिति होगी वैसे हमारे कर्म हो जाएंगे। अगर हम कर्म अच्छे करेंगे तो तकदीरवार बनेंगे। जब ये स्मृति रहती है कि मैं हीरो पाठधारी हूँ, तो वहां पर क्या होगा, हमारा श्रेष्ठी कर्म होगा। तो हमें सम्मान में रहना है, और सम्मान से क्या होगा, हमारी स्मृति में जो आया है, जो बाबा ने हमें श्रीमत दी है, वो स्मृति भी मुझे याद रहेगी। तो जैसी स्मृति वैसी स्थिति, और जैसी स्थिति वैसा कर्म। तो जब स्मृति से ही हमारा ये रहेगा कि स्मृति में मुझे एक और भी याद आया कि जैसे सदैव स्मृति रखो मैं कंबाइंड हूँ, तो कंबाइंड है तो कंबाइंड ही रहेंगे। तो वहां पर भी हमें ताकत मिलती है। तो हमारा साधारण कर्म वहां पर नहीं होता, क्योंकि मैं तो श्रेष्ठ स्मृति में स्थित रहने वाली हूँ। यह महसूस हम अगर हम ये महसूस नहीं करते तो हम साधारणता पे आ जाते हैं, लेकिन मैं तो एक तकदीरवार आत्मा हूँ। ओम शांति। जी दीदी, बहुत अच्छा। भाई जी आपने हैंड रेस किया है, पुरुषोत्तम भाई जी। ओम शांति। नमिता बहन, आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति भाई जी। अम, बाबा बाबा हमेशा बच्चों का विशेषता को ही देखते हैं, चाहे बच्चे कैसे भी हो। तो बाबा ने कहा अपनी तकदीर बनाने का साधन है श्रेष्ठ कर्म, फिर श्रेष्ठ कर्म का आधार है श्रेष्ठ स्मृति। तो हम कोई भी कर्म करें, जब हम बाबा का याद में रहकर कर्म करेंगे, बाबा स्मृति में रहे, तो कर्म श्रेष्ठ बनेगी। क्योंकि बाबा स्मृति में रहे तो स्वतः ही अपने ऊपर और अपने सम्मान पर अटेंशन भी रहेगी। मैं आत्मा हूँ, मेरी पिता परमात्मा है, और मैं विशेष आत्मा हूँ। तो बाबा जैसा मेरी संकल्प होगी तो कर्म भी श्रेष्ठ होगी। कर्म सिर्फ बाबा ने बोला कि कर्म सिर्फ स्थूल में नहीं होती है, हमारा बोल और संकल्प से भी कर्म मना सेवा भी होती है। तो बाबा ने कहा तकदीरवान बनना है तो सदा के लिए बाबा स्मृति में रहे, तो हमारा कर्म श्रेष्ठ होगी। तो कर्म को श्रेष्ठ बनाने के लिए हमारा स्मृति भी शुद्ध और स्वच्छ होना है। तो बाबा ही हमारा श्रेष्ठ स्मृति, और हमारा बोल भी कर्म भी श्रेष्ठ होगी, और हम तकदीरवान बच्चे हैं। ये बाबा हमारे हमसे बाबा की इच्छा है कि मेरा हर बच्चे तकदीरवान बच्चे हैं, हम हैं ही तकदीरवान बच्चे। ये भी हमारा स्मृति में रहना है कि हम श्रेष्ठ श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है, बाबा का बच्चा है। ओम शांति। ओम शांति। तो जैसे कि सभी ने शेयर किया कि श्रेष्ठ कर्म का आधार है श्रेष्ठ स्मृति, और श्रेष्ठ स्मृति है बाबा की याद, बाबा की स्मृति, है ना। तो बाबा अनेक मुरलियों में कहते हैं, साकार में भी कहते हैं कि सदा निरंतर तो कोई याद नहीं कर सकता, लेकिन बाबा हर बार ये कहते कि बाबा की स्मृति सदा रहनी चाहिए। तो इसमें ऐसे चिंतन चल रहा था कि सदा तो बाबा की याद रहना अभी तो मतलब इतना सहज नहीं है। बाबा बोलते हैं अंत में आपको निरंतर रहेगी, लेकिन बाबा इसलिए कहते हैं कि हम पुरुषार्थ सदा कर सकते हैं, है ना। जब हम सदा पुरुषार्थ करेंगे, सदा बाबा की स्मृति में रहने का प्रयास करेंगे, प्रतिज्ञा करेंगे, तो जाके अंत में हमें सदा बाबा की याद रहेगी। जैसे अभी हम शेयर कर रहे हैं
जैसे आप लोग सही सुन रहे हो, इस समय भी अगर हमारा सदा अटेंशन रहे तो कंटिन्यू तो नहीं होगा, लेकिन ये बहुत काल का जब अभ्यास होगा तब जाके अंत में हम सदा बाबा की स्मृति में रह सकेंगे। ओम शांति। थैंक यू। बहुत अच्छा, थैंक यू जी। ज्योति दीदी ने हैंड रेस किया, दीदी बोलिए आप। ये पॉइंट बहुत सुंदर लगी कि बाबा को सदा स्नेही यानी साथ स्नेही और सहयोगी समझते हैं क्या हम, क्योंकि बाबा ने यहाँ पे ना एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल कंबाइन करके बताया कि जैसे हम लौकिक ऑक्यूपेशन में भी साथियों के साथ काम करते हैं ना, तो उनको ऊंचा समझते हैं, लेकिन हमारा पार्ट बाबा के साथ, बाबा ऑलरेडी ऊंची स्थिति पर है और वो डायरेक्ट साथी बनने के लिए तैयार है। तो ये आपको कभी कभी याद रहता है या सदा याद रहता है? ये बाबा ने पॉइंट बहुत ही गहरा बताया, क्योंकि हम जिनके साथ काम करते हैं तो वो बॉस कैसे रहते या वो कलीग्स कैसे रहते लौकिक जीवन में भी, तो हम कैसे वहां पे इंटरेस्ट से काम करते ना। लेकिन यहाँ पे कलीग या बॉस कौन है, या वो तो एकदम स्नेही और सहयोगी, और वो क्या बोलता है, कल भी बाबा ने मुरली में बोला ना कि मैं तुम्हारा सेवाधारी हूँ, इतना बाबा नीचे आके बोलते हैं, लेकिन हम ये कभी कभी याद रखते हैं या सदा के लिए जिसके ऊपर हम अधिकार भी रखना या ये अधिकारी बनाने की इच्छा या संकल्प में ऐसे सोच भी नहीं सकते कि इसके ऊपर भी हम अधिकार कर सकते। स्वयं परमात्मा क्या बोल रहे हैं कि स्नेह के स्नेही जो आत्मा है ना, उन पर मेरा पूरा अधिकार है, वो कुछ भी बोलेंगे उसके लिए जी हाजिर हुजूर करता है। तो इतना बाबा ने हमें खुली छूट दी है, फिर भी बाबा को हम कभी कभी याद कर रहे तो फिर वो नहीं ले रहे। ये बहुत अच्छा लगा कि मेरे ऊपर पूरा अधिकार जमाओ, कभी कभी नहीं, हमेशा, सदा काल का। कि ओम जी दीदी, शांति। थैंक यू दीदी। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए दीदी। হ্যাঁ, বাবা बोला যে बाप ने तकदीर बनाने का साधन दे ही दे ही दिया है। श्रेष्ठ कर्म कितना सहज है तकदीर बनाना। श्रेष्ठ कर्म करो और पद्मापदम भाग्यशाली की तकदीर प्राप्त करो। श्रेष्ठ कर्म का आधार है श्रेष्ठ स्थिति। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बाप की स्थिति में रहना अर्थात श्रेष्ठ कर्म होना। ऐसे ऐसे तकदीरवान होना। तकदीरवान तकदीरवान को सभी है, लेकिन श्रेष्ठ है जा साधारण, इसमें नंबर है। तो सदा के तकदीर की लकीर खींच ली है, जा छोटी सी खींच ली है। अविनाश बीच बीच में खत्म होने वाली नहीं, सदा चलने वाली। ऐसे तकदीरवान बानो। আর আর কি भी तकदीरवान और अनेक जन्मों को भी तकदीरवान। ओम शांति। ओम शांति दीदी, बहुत अच्छा। बाबा ने हमें बता दिया कि बच्चे आप तकदीरवान हो। उसने मैसेज तो दे दिया हमें कि बच्चे आप तकदीरवान हो, लेकिन हम उसको मेंटेन कैसा करें। और तकदीरवान यदि बनना है तो बाबा ने उसमें भी साधारण श्रेष्ठ दो कैटेगराइज किया। इसीलिए बाबा बता रहे हैं कि यदि तकदीर की लकीर खींचनी है तो ऐसा नहीं बस सोच लिया कि तकदीरवान हूं, उसके लिए पुरुषार्थ करना होगा। एटलीस्ट अपने कर्मों पे तो अटेंशन देनी ही है कि मेरे कर्म कैसे जा रहे हैं पूरा दिन, आंखों से, कानों से, मुख से, संकल्पों से। तो तभी हम उस लकीर को गहरा कर सकते हैं। बहुत अच्छा बताया आपने, थैंक यू। ये एंजल है, ब्रह्मा कुमारी एंजल आशा दीदी, बोलिए दीदी आप। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि पहले तो सिर्फ हम पुकारते थे कि बाबा थोड़ी घड़ी के लिए दर्शन मिल जाए और यही इच्छा रखते थे। फिर अब बाबा ने कहा कि हम अधिकारी बने हैं, और और पहले हम ये इच्छा और संकल्प भी नहीं रख असंभव समझते थे कि हम बाबा के बच्चे बनेंगे और वर्षे पाएंगे। लेकिन जो असंभव बात थी वो
अभी संभव और साकार हो गई है। तो ये स्मृति कि हम बाबा के बच्चे हैं, हम अधिकारी हैं, ये हम अगर कभी कभी स्मृति रखेंगे तो बाबा ने कहा कि हमें वर्ष में कभी कभी राज्य मिलेगा, कभी हम राजा बनेंगे तो कभी हम प्रजा बनेंगे। तो अगर हम सदा के राजयोगी हैं तो हम सदा के राजा बनेंगे। इसे बाबा ने आज अंडरलाइन कराया। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। बाबा ने यही कहा कि अधिकारी माना हमेशा के राजा। अधिकारी माना क्या? माना अधिकारी यहाँ पर राज्य, यदि हम अपनी सब कर्म इंद्रियों पर राज्य करेंगे, यहाँ पर यदि मैं राजा आत्मा हूँ और अपने शरीर को चला रही हूँ, सब कर्म इंद्रियों को चला रही हूँ, मन बुद्धि संकल्प सब मेरे अधिकार में है, तो बाबा ने कहा कि वहां पर भी फिर राजा बन सकेंगे। बहुत अच्छा शेयर किया दीदी, थैंक यू। अरुणा दीदी बोलेंगे, उन्होंने हैंड रेस किया हुआ है। ओम बोलिए दीदी। शांति। ओम शांति। बाबा ने आज नशे का पॉइंट बोलने तो स्मृति का, जैसे सभी अपने को आपका पार्ट, आपका कार्य स्वयं बाप के साथ है, तो कितना श्रेष्ठ पार्ट हो गया। तो ऐसे समझते हो, बाबा कहते हैं ऐसे तुम जब समझेंगे, ऐसी स्मृति रहेगी दिन भर, तो श्रेष्ठ कर्म भी हो जाएगा। पार्टदारी कौन है? तो ऐसा एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा, जैसे सन सन के सामने जैसे सनफ्लावर जैसे अपना मुंह रखते हैं, ऐसे ही सदा बाबा को स्मृति में ऐसे रखने से ही श्रेष्ठ कर्म हो जाएगी। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने दीदी, थैंक यू। ओम और कोई बोलना? शांति। हाँ जी बोलिए। शांति। तो एक ये पॉइंट जो बाबा कह रहे हैं, हर सितारा चाहे वो छोटा ही है, हर सितारा आवश्यक है। तो चैतन्य, वो हर सितारा चाहे छोटा है, वो चैतन्य तारा मंडल की शोभा है। तो माना अगर किसी आत्मा में कमी कमजोरी भी है, तो भी उसमें कुछ ना कुछ विशेषता है और वो भी आवश्यक है। हर आत्मा अपनी कमी कमजोरी को समझती है भीतर, अपने भीतर, और उसे दूर करने का प्रयत्न भी करती है। तो हर आत्मा पुरुषार्थी है। ऐसे ही उदाहरण बताते हैं गुलदस्ते का, कि सारे ही अगर गुलाब हैं, वो गुलदस्ता, और ऐसा गुलदस्ता जिसमें अलग अलग रंगों के फूल हैं, गुलाब भी हैं और दूसरे रंग के भी फूल हैं, पत्तियां हैं, तो वो गुलदस्ता ज्यादा सुंदर लगता है बजाय वो गुलदस्ता जिसमें सभी गुलाब। माना बाबा कह रहे हैं हर आत्मा आवश्यक है, क्योंकि आगे भी सतयुग में राजधानी बननी है ना, तो सभी राजा तो नहीं होंगे, माना प्रजा भी होगी और दास दासी भी होंगी। तो हर आत्मा आवश्यक है, ये हमें याद रखना है कि हर पाठ जरूरी है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर आपने, बहुत पावरफुल महावाक्य है बाबा के इस मुरली में कि हर सितारे की अपनी विशेषता है। माना कि बाबा ऐसा नहीं सोचे हम कि हम तो इतने अच्छे नहीं है, या हम तो इतने पहले नहीं आए, या दादी दीदियों का पाठ बहुत श्रेष्ठ है। कितनी बातें आती है ना मन में कि मेरे अंदर तो अभी ये कमी कमजोरियां हैं, या हम तो इसको कर ही नहीं पा रहे हैं, हील ही नहीं हो पा रही है हमारे अंदर से ये। तो बाबा कह रहे हैं कि पुरुषार्थ तो करना ही है, लेकिन बाबा के लिए हर एक बच्चा इम्पोर्टेंट है इस चैतन्य तारा मंडल के अंदर, क्योंकि वो एक महत्वपूर्ण कार्य करने वाला है। ये महावाक्य, ये लाइनें ही एक श्रेष्ठ सम्मान है हम बच्चों के लिए। और कोई शेयर करना चाहेंगे? ओम शांति। जैसे बाबा ने कल भी साकार वाणी में कहा था ना कि आप सब धरती के चैतन्य सितारे हो, रोशनी दे रहे हो सारे जहां को। अंधकार फैला हुआ है विश्व में, तो रोशनी देने वाले आप ही हो। तो जैसे ज्योतिषाचार्य भी निकालते हैं ना, तो वो जो राशियां बनाते हैं, तो जो रात में तारों की शेप होती है ना, जैसे तारा कोई ये मिला के वो तारा की शेप, कई सारे तारों की शेप मिला के, जैसे कि मछली बन रही तो मीन राशि, तो वो राशियां हो रही हैं, सिंह सिंह राशि बना रहे हैं। तो इस तरह बाबा कहते हैं कि आपकी राशियों के हिसाब से, ग्रह दशा के हिसाब से सारा जगत चलता है। सब राशि देखते हैं कि आज क्या भाग्य है,
तो इतने आप श्रेष्ठ हो सितारे, आप रोशनी देने वाले हो। तो ये स्मृति रखो कि हम कौन है, हम परमात्मा के साथ इस विश्व को अंधकार से रोशनी में लाने वाले हैं। तो ऐसी स्मृति रख के निरंतर बाबा की याद रखे, तो बाबा के साथ रख के सारे कर्म करें तो जरूर हमें सफलता भी मिलेगी और स्मृति भी रहेगी बाबा। ओम शांति। ओम शांति। रीमा दीदी थैंक यू, आपने बहुत अच्छा शेयर किया। हमें पता है कि हमें रोशनी देनी है पूरे संसार को, तो जाहिर है हमें अपने आप में रोशन बहुत जरूरी रहना है और श्रीमत के आधार पे चलते हैं, और वो तो ज्ञान सूर्य है, सदा उसके साथ चलेंगे तो हम भी भरपूर रहेंगे ना सारे गुण शक्ति और रोशनी से, तो इस संसार का भी उद्धार कर सकेंगे। और आपने बहुत अच्छा किया कि पूरे संसार को रोशनी देनी है, बाबा ने कल ये स्मृति पे लाया था साकार मुरली में। थैंक यू। और कोई शेयर करना चाहेंगे? ओम शांति। हाँ जी। इस पूरी मुरली में ही जो बाबा ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों ही बच्चों की विशेषता ही देख रहे हैं। और जैसे जो पिछला पाठ था जो कल पढ़ा गया था, उसमें बाबा ने कहा था कि क्या और अपनी विशेषता और बाप को जानने और मिलन बनाने की इसी को स्मृति में सदा प्रकाशित रहो। एक भी पॉइंट अगर हम इसे ले लेंगे कि मेरे में वो बाबा ने वो बुद्धि दी है जिसके द्वारा मैं बाबा से मिलन बना सकती हूँ। और दूसरी बात कि और जैसे अभी दादी जी जब विश्व अपना समाचार सुना रहे थे, मेले का समाचार सुनाए, तो क्या सुना रहे थे? विशेषताएं। तो अगर एक ही गुण हम पकड़ लें, बस विशेषताओं का वर्णन, क्योंकि दूसरों के गुणों को वर्णन करते हुए उससे क्या होता है, अपना भी वो गुण बन जाता है। और दूसरा होगा कि औरों को उसमें उमंग उत्साह आ जाता है, उससे हमारी सेवा भी हो जाती है और हमारे जो दृष्टि है वो कैसी हो जाती है, गुणग्राही दृष्टि हो जाती है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत ही सुंदर दोनों बातें आपने बताई हुई जी, क्योंकि आपने कहा कि भगवान ने मुझे वो बुद्धि दी है जिससे मैं उससे मिलन मना सकती हूँ। तो पहले कहाँ था ये नॉलेज? भक्ति में यही तो कमी थी। हम सोचते थे दर्शन हो जाएं खाली, लेकिन उसने वो ज्ञान दिया, वो बुद्धि दी मुझे। बहुत सुंदर लाइन आपने बोली। और विशेषता भी सचमुच, यदि हम कमियां ना देख के विशेषताओं का वर्णन करें तो वातावरण कुछ और ही हो जाएगा। ओम शांति। थैंक यू। हाँ पुरुषोत्तम भाई जी, और लेने हैं कुछ क्वेश्चंस या फिर योग की तरफ चलेंगे? ओम शांति। अभी पोल लॉन्च हो रहा है, सभी मेन स्क्रीन पर रहेंगे, उसके हाँ बाद जी। बहना में और होमवर्क देंगे। ओम शांति। आई थिंक सबने क्लिक कर दिया होगा पोल पर। हाँ जी, रिजल्ट आ गया है। तो आज की इस मुरली से हम लोग अपना होमवर्क स्वयं ही सब लेंगे कि क्या ऐसी स्मृति है जिसके लिए आज मैं पूरा दिन पुरुषार्थ कर सकती हूँ। कौन सी ऐसी बात है? बाबा ने कई बातें ऐसी बताई हैं कि आप इस चीज को स्मृति में रखो, तकदीर मानो इसको रखो, बाबा के साथ में इसको रखो। कुछ स्वमान भी अच्छे दिए हैं। चित्तरे तारा मंडल का मैं सितारा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण कार्य करने वाली विशेष आत्मा हूँ। तो कोई भी एक स्वमान चूज करके ऑनेस्टली उसको कोशिश करेंगे आज पूरा दिन कि मैं स्मृति में रहूं। बाबा ने बहुत सुंदर 3 सम्मान भी दिया। आप गुणवान हो, महान हो, चैतन्य तारामंडल की शोभा हो। तो ये प्रैक्टिस आज पूरे दिन करेंगे। अभी योग की तरफ चलते हैं 1 सेकंड के लिए। तो सब चैतन्य तारे बनके और चलते हैं अपने रूहानी तारामंडल में। तो हम सभी आत्माएं जो भी मन में संकल्प बाह्य मुक्ता के चलते हैं,
उनको समेट लीजिए एक सेकंड के लिए और देखिए इस देह रूपी कमरे को, झांकिए अपने अंदर। जैसे ये देह एक अंधेरा कमरा है, हमें छोटी सी लाइट भ्रकुटी सिंहासन पे टिमटिमा रही है। डिटैच होते हुए भी इस पूरे शरीर को चलाने वाली शक्ति। आ जाइए इस शरीर से बाहर, इस कमरे से बाहर। देखिए अपने शरीर के चारों तरफ घूमती हुई मैं ज्योति बिंदु आत्मा। उड़ चले चैतन्य सितारा बनते हुए। ज्ञान सूर्य शिव बाबा और ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा के पास साकार सृष्टि की सभी हदों को पार करते हुए पहुंच जाती हूँ मैं आत्मा अपने निज धाम, जहाँ लाल सुनहरी रंग का प्रकाश चारों ओर फैला हुआ है। बहुत डीप साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस है यहाँ। अनुभव करें एक सेकंड के लिए इस गहरी शांति का। ज्ञान सूर्य शिव बाबा के सम्मुख चैतन्य सितारा विराजमान हो और सर्व शक्तियां मुझ में समाती जा रहे हैं। बाबा भरपूर कर रहे हैं मुझे। मेरा प्रकाश, मेरी रोशनी और ज्यादा पावरफुल, मेरी रोशनी और बढ़ गई और अपने को सर्व शक्तियों से भरपूर कर मैं चैतन्य सितारा वापस नीचे की ओर साकार सृष्टि की ओर अपनी यात्रा आरंभ कर रहा हूँ। आ जाइए नीचे, देखिए किस तरह से मेरी रोशनी पावरफुल, चारों ओर शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा से प्रवाहित हो रही हैं। इस साकार सृष्टि के ग्लोब के ऊपर एक सेकंड के लिए ठहर जाइए। जो कुछ बाबा से मिला, जो शक्तियां मैंने भरी, पूरे ग्लोब पर फैला दीजिए। दर्द, दुख, तकलीफ, बीमारियों से तड़पती चीखती आत्माओं को देखिए कैसे सुख शांति की किरणें जो बाबा से मुझे मिली है उन सब के ऊपर पड़ रही हैं। सारे दुख दर्द जैसे क्षण में समाप्त हो रहे। अब आ जाइए अपने देह रूपी इस कमरे में, विराजमान हो जाइए भ्रकुटी आसन पर और जैसे स्विच ऑन कमरे में रोशनी
ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू ओम दीदी। शांति दीदी। शुक्रिया बाबा, ओम शुक्रिया शांति। शुक्रिया शुक्रिया बाबा। ओम शांति दीदी। गुड मॉर्निंग बाबा। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।